हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज उसकी दया से, उसके अनुग्रह से एक और सुंदर अवसर हमारे जीवन में मिला है कि हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन की बात जो है वो बांट सकते हैं और उन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन के लिए जो है अगुवाई ले सकते हैं, ताकि रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है इस जमीन के ऊपर, उसमें परमेश्वर की इच्छा जो है हमेशा पूरी होती रहे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है त्रिएक परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर त्रिएक है और उसके तीन रूप हैं, जिसे हम कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, बाप, बेटे और रूपाक। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इन तीनों रूपों के बारे में जो है वो बात करता है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि सबसे पहले परमेश्वर ने अपने आप को कई नामों से जो है प्रकट किया है और उन नामों के द्वारा परमेश्वर को जाना जाता था। और जब परमेश्वर भी अपने लोगों से बात करता था तो उनको उस नाम के बारे में बताता था। बहुत सारी उदाहरणें हैं, लेकिन एक आदि हम लेंगे। यहां पर परमेश्वर के वचन को अगर निर्गमन की किताब को पढ़े, बाइबल की जो दूसरी किताब है उसके 6 अध्याय को, तो उसके 2 पद से परमेश्वर मूसा को अपने पास बुलाता है। और जब मूसा को अपने पास बुलाता है तो मूसा को बुलाकर उससे बात करता है, उससे कहता है। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इजहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। कहने का भाव है कि उन लोगों के ऊपर परमेश्वर जब प्रकट हुआ तो वो सर्वशक्ति नाम के रूप में जो है वो प्रकट होता है। और यहाँ एक जो और बात वो कहा गया है कि मैं अब कौन हूं, मैं यहोवा हूं, और मैं अपनी कौम को जो है यहाँ पे बताया गया है कि मैं निकाल कर लेकर आया हूं गुलामी की जंजीरों से, और वो गुलामी की जंजीरों से थे मैं। और लिखा हुआ है, अगर हम 8 पद को पढ़े, और परमेश्वर जब सारी बात उनसे कर लेता है गुलामी की जंजीरों से निकालने की, और फिर दास्तव की गुलामी के से निकलने की, और फिर वो वाचा जो उनसे बांधता है, एक वो देश देने की, वो जगह देने की जिसकी उसने उनके पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। तो 8 पद में लिखा है, और जिस देश को देने की शर्त मैंने अब्राहम, इजहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं तो यहोवा। अब जो है वो यहोवा के नाम से अपने आप को उनके सामने जो है वो प्रकट करता है। पहले सर्वशक्तिमान, उससे पहले मैं हूं, सो हूं, वगैरह वगैरह और बहुत सारे नाम हैं। लेकिन जब हम पूरे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर ने किस तरीके से प्रकट किया, और फिर बेटे के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को, यानी कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु के रूप में कैसे प्रकट किया परमेश्वर ने, और फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के रूप में अपने आप को जो है वो किस तरीके से प्रकट किया। परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर एक है और उसके अस्तित्व के 3 प्रकार हैं।
जिनमें से हर एक प्रकार जो है वो पूर्ण परमेश्वर है। अब देखिएगा, स्वर्ग में परमेश्वर हमारा पिता है, उसके बाद पुत्र यानी यीशु मसीह जो इस जमीन के ऊपर आया और वो हमारी तरह इंसान बना, उसने यीशु मसीह के रूप में अपने आप को प्रकट किया। और उसके बाद पवित्र आत्मा जो उसके लोगों के दिलों के अंदर जो है वो रहता है। अगर यीशु मसीह के बारे में देखा जाए, जहां हम पवित्र आत्मा की बात करें तो परमेश्वर के कोई ये हिस्से नहीं है कि एक परमेश्वर है, उसका दूसरा हिस्सा यीशु मसीह है, उसका तीसरा हिस्सा जो है वो पवित्र आत्मा है, जहां अलग अलग अंग हैं। ऐसा नहीं है, ये तीनों मिलकर एक परमेश्वर है। थोड़ा मुश्किल है इस बात को अच्छे तरीके से समझना, लेकिन जो वचन आज हमने लिया है संत मरकुस के द्वारा लिखी गई अंजील, उसका पहला अध्याय 7 से 13 पद, जो आज के विषय के ऊपर आधारित है, तो जब हम उस वचन को देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो 9 पद में अगर देखें तो यीशु मसीह गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आता है तो बताया गया है कि आकाश खुल जाता है और आत्मा उसके ऊपर कबूतर की नाई आता है। और परमेश्वर यानी कि परमेश्वर के द्वारा एक आकाशवाणी होती है, यानी कि ऊपर से आवाज आती है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पिता अपने पुत्र से प्रसन्न है और वो कहता है कि तू मेरा जो है प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं जो हूं वो प्रसन्न हूं। और हम देखते हैं कि यहां पर जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है तो ये आकाशवाणी आती है और हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता की ओर से वाणी आती है और पुत्र वहां पर है जिसने बपतिस्मा लिया है, और कबूतर की नाई उस पर परमेश्वर का आत्मा आता है। और बाइबल के अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है उस जगह के ऊपर जब तीनों रूप परमेश्वर के जो हैं वहां पर प्रकट होते हैं, पिता के रूप में भी, पुत्र के रूप में भी और पवित्र आत्मा के रूप में। इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जी उठने के बाद उन्होंने संत मत्ती के द्वारा लिखी गई अंजील के 28 अध्याय 19 पद में कहा कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सब जातियों को मेरा जाकर चेला जो है वो बनाओ। और आप जानते हैं पौलुस रसूल भी, जब हम दूसरा कुरिन्थियों के 13 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 14वें पद के अंदर जो है पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ। और इफिसियों की पत्री के अंदर भी जो है वो ये बात की गई है, जब हम वहां पर परमेश्वर के वचन को देखते हैं 2 अध्याय को, उसके 18 पद को,
तो वहां पर इन जो है 3 सदस्यों का लगातार जो है एक जो है उन्हें प्रकट किया गया है। लिखा हुआ है क्योंकि उसी 18 पद में, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। तो कहने का भाव ये है, ये तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है ये बहुत ही विशेष है। और पिता ने पुत्र को इस संसार में भेजा, और जब अपने काम को पूरा करने के बाद पुत्र वापस जाने वाला था, उस काम को करने के बाद जो उसे दिया गया था, तो उसने अपने चेलों के साथ संत यूहन्ना द्वारा लिखी गई अंजील उसके 14 अध्याय उसकी 16 और 17 पद में जो है वो प्रतिज्ञा की है। और वहां पर ये बात जो है 14 अध्याय के 16 और 17 पद में लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो तुम में होगा। यहां पर हम देखते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है उस आत्मा के बारे में, तीसरे रूप के बारे में यहां पे बात की गई है। और अगर 16 अध्याय देखें उसका 7 पद से अगर पढ़े इसे अंजील में से संत यूहन्ना के द्वारा लिखी गई अंजील में से, तो वहां पर भी जो है वो बात जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बात लिखी गई है। कहते हैं तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास जो है वो भेजूंगा, तुम्हारे पास जो है वो भेजूंगा। तो यहाँ पर वो रूप जो है वो दिखाया गया है जो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है। पहला पत्रस अगर उसका पहला अध्याय 2 पद को पढ़ें तो वहां पर बताया गया है, पालुस पत्रस रसूल कहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लोहू के छिड़के जाने के लिए तुम गिने चुने गए हो, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। यानी कि उसके कहने का भाव ये है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का अलग अनुग्रह है हमारे ऊपर, पुत्र का अलग है, पवित्र आत्मा का अलग है और अलग अलग तरीके से वो हमारे परमेश्वर, ऐसे नहीं है। वो तीनों एक हैं। उनकी तीनों की जो सहभागिता है वही सहभागिता जो है हमारी अगुवाई करती है और उसी सहभागिता के अंदर जो है वो हम शामिल जो है वो होते हैं। और ये तीनों रूप जो हैं बराबर हैं, ये परमेश्वर कहलाते हैं तीनों रूप। क्योंकि जब हम संत यूहन्ना को ही पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम जब 6 अध्याय को पढ़ते हैं, 6ठे अध्याय को, तो उसकी 27वें पद के अंदर जो है एक बहुत ही सुंदर बात जो है वो लिखी हुई है। वहां पर परमेश्वर के वचन के अंदर 6 अध्याय उसका 27वां पद जो है वो वहां पर भोजन की बात होती है, नाशवान भोजन की बात होती है। और वो
जिसकी इंसान खोज करता है, जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे उसकी चिंता ना करते हुए, उसके लिए ज्यादा मेहनत ना करते हुए, उसके लिए पीछे ना भागते हुए, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक जो है वो लेकर जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि, और लिखा हुआ है यहाँ कि वो जीवन जो अनंत तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जीवन जो है वो यहाँ पे जो है वो देता है। परमेश्वर, पुत्र, परमेश्वर यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों ही ऐसे हैं जो हमें एक नया जीवन प्रदान करते हैं। क्योंकि जब हम 5:21 पढ़ते हैं इसी यूहन्ना का, तो वहां पर भी बात जो अब आती है, तो वहां पर लिखा हुआ है, जैसा पिता मरे हुआ को उठाता और जलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें ही जिलाता है। और 23वें पद में और सम्मान और आदर की बात की गई है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे, और जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। और जब पिता का आदर नहीं होता, पुत्र का आदर नहीं होता, तो पवित्र आत्मा का आदर हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं में नहीं रहते तो पवित्र आत्मा की अगुवाई जो है वो हम ले ही नहीं सकते। ये परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है। और यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं कि इन तीनों को अनंत जीवन जो है वो कहा गया, अनंत जीवन कहा गया। क्योंकि जब हम पहले अध्याय को संत यूहन्ना को पढ़ते हैं, एक अध्याय के एक ही आयत में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन जो था वो परमेश्वर था, वही वचन। और जब हम तीसरे रूप की बात करते हैं, पहला रूप क्या था? परमेश्वर। दूसरा रूप क्या है? उसने पुत्र के रूप में अपने आप को इस संसार में लेकर आया, उसने पुत्र को भेजा। और तीसरा रूप जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा, तो उसके बारे में बहुत सारे जानकारी हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है कि पवित्र आत्मा जो है उसे हम शोकित भी कर सकते हैं, पवित्र आत्मा जो है उसे बझाया भी जा सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 के अंदर जो है वो इस बात को प्रकट किया गया है। और पवित्र आत्मा केवल कोई शक्ति नहीं है, वो एक इंसान भी है, वो व्यक्ति भी है। और तरियक के दूसरे मेंबरों की तरह आत्मा जो है, जैसा परमेश्वर हमसे बात करता है, उसने अपने लोगों से, अपने लोगों के द्वारा बात किया, फिर उसने यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात किया। और पवित्र आत्मा जो है वो भी, जो तीसरा रूप है, हमारे साथ अपना व्यक्तिगत संबंध जो है वो रखता है, वो हमारे साथ बात करता है, वो बोलता है। जब हम 13 अध्याय को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम, जिसे पंजाबी में रसूलों के कर्तव्य कहा गया, तो उसके 13 अध्याय से एक बड़ी सुंदर चीज हमें मिलती है। जब बरनबास और शाऊल को वचन के प्रचार के लिए, गवाही के लिए भेजना था, तो उस समय वहां पे उस कलीसिया में बताया गया कि कई भविष्यद्वक्ता थे, उपदेशक थे, पहले पद को पढ़े तो। लेकिन दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, यानी कि पवित्र आत्मा उनसे बात किया, पवित्र आत्मा उनसे बोला। क्या बोला? मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो तीसरा रूप जो है वो परमेश्वर का, वो हमसे बात करता है।
और शोकित हम कैसे कर सकते हैं? जब हम उस बात को सुनते नहीं। जब हम यशायाह नबी के 63वें अध्याय को देखते हैं, उसके 10 पद के ऊपर अगर हम बात करें, 63 अध्याय उसका 10 पद अगर हम देखें, तो वहां पर बताया गया है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदत किया। उन्होंने उससे बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदत किया, यानी कि दुखी किया, शोकित किया। किसकी बात हो रही है? परमेश्वर की बात हो रही है, परमेश्वर के आत्मा को। जब उस समय के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना छोड़ दिया, परमेश्वर की इच्छा को जानना छोड़ दिया, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना छोड़ दिया, तो वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर का आत्मा जो था वो उस समय भी दुखी हुआ। और वो ही आत्मा जो परमेश्वर का तीसरा रूप है, आज जब वो बोलता है हमारे साथ और हम उसकी बात नहीं सुनते, तो आज भी वो दुखी जो है वो होता है। हम उसे अपमानित करते हैं, शोकित करते हैं। जब इब्रानियों 10 अध्याय को पढ़ते हैं, उसकी 29वीं आयत को, तो लिखते हैं कि जब हमारा ऐसा व्यवहार होता है तो फिर हम उसका अपमान करना जो है वो शुरू कर देते हैं। और ये 10 अध्याय के 29वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे तो लिखा है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदा और वाचा के लोहू को, जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह के आत्मा यानी परमेश्वर के प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा जो उसका आत्मा था, उसका अपमान जो है वो किया। तो उसे अपमानित कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ऐसा होता है, हम पवित्र आत्मा को अलग कर देते हैं, परमेश्वर को अलग कर देते हैं, यीशु मसीह को अलग कर देते हैं, तो वो भी एक निंदा के बराबर होता है। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने का अर्थ ही ये है कि परमेश्वर की निंदा करना। और मरकुस 3 अध्याय 28वां पद बताता है कि ऐसे पाप को, ऐसे दोष को जो है वो क्षमा नहीं किया जा सकता, क्षमा नहीं किया जा सकता। तो हमें इस बात को स्वीकार करना है। पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र तीनों ही एक साथ है। अब देखिएगा, जब हम रोमियों की किताब को पढ़ते हैं, उसके 8वें अध्याय को, तो उसके अंदर इस बात का जो है वो जिक्र किया गया है। वहां पर लिखा हुआ है, रोमियों की पत्री पौलुस रसूल द्वारा लिखी गई, उसके 8 अध्याय के अगर हम 11 पद से पढ़ें, तो लिखा है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, किसका आत्मा? उसी का। उसी कौन है? परमेश्वर। उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। यानी कि परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम में बसा है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा, जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। बहुत ही सुंदर बात। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को उसके द्वारा जो था वो जिलाया गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यह हमें परमेश्वर के 3 रूप जो हैं वो मिलते हैं। परमेश्वर का आत्मा क्या है? मसीह का आत्मा। और मसीह के आत्मा के जब हम बात करते हैं, तो मसीह के आत्मा के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा और यीशु मसीह का आत्मा जो है वो एक ही है।
इन सब का अर्थ है परमेश्वर, और ये तीनों बराबर है। पुत्र जो है वो पिता नहीं है, बल्कि पुत्र जो है वो पिता के द्वारा जो है वो भेजा गया है। और संत यूहन्ना की अंजील के अंदर जो है हम 3 अध्याय के 16 पद के अंदर जो है इस बात को देखते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, 16 पद के अंदर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए पुत्र जो है वो पिता नहीं है, बल्कि पुत्र पिता के द्वारा भेजा गया है। और पवित्र आत्मा ना ये पिता है और ना ये पुत्र है, बल्कि पवित्र आत्मा जो है वो पिता और पुत्र दोनों के द्वारा भेजा गया है। जब हम यूहन्ना के अंजील के 15 अध्याय के 26वें पद को यहां पर देखते हैं, तो वहां पर 15 अध्याय के 26वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वो मेरी गवाही देगा। यानी कि मैं किसकी ओर से भेजूंगा? पिता की ओर से भेजूंगा। तो पवित्र आत्मा किसके द्वारा भेजा गया? पिता और पुत्र के द्वारा भेजा। लेकिन तीनों के मन, तीनों की इच्छा, तीनों की मर्जी, तीनों के उद्देश्य और तीनों का स्वभाव में समानता है, एक सहभागिता है। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यीशु मसीह से बात नहीं हो रही, जब पवित्र आत्मा से हमारी बात नहीं हो रही, वो वहां पर नहीं है। बल्कि वचन तो कहता है कि जब परमेश्वर से बात होती है तो उसका आत्मा भी हमारे साथ आहें भर भर कर हमारे लिए बेनती करता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग समयों में, अलग अलग रूप में अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया है, ताकि हम लोग जो हैं उसकी सहभागिता में, जो बागे अदन से थी, बने रहें और उसके साथ वो रिश्ता हमारा बना रहे जो बाप और बेटे का और जो पवित्र आत्मा का एक साथ सहभागिता में है, वही हमारा और उसका बना रहे, ताकि हम उसकी अगुवाई में चलकर हमेशा दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने रहे। खुदा आप सबको भी आशीष और बरकत दे। आमीन।